तो जी दोस्तों, गाड़ी का वो जो आयल है वो चेक करने के लिए कि आया गाड़ी में जो आप आयल डलवा रहे हैं वो 2 नंबर है या 1 नंबर है, तो इससे हम जो है वो अपने उस्ताद मनसब से है वो पूछेंगे कि आयल जो है वो कौन सा, हम कैसे पता चल सकता है हमें कि आया कि गाड़ी का जो आयल है वो 1 नंबर हम डलवा रहे हैं या 2 नंबर। ये जो आयल कौन सा डलवाया था आपने? सिक्का डलवाया था? सिक्का? अगर तो मेरी बात सही है ना, ये हमने सिक्का ऑयल जो है ना इस पे दिलवाया था, बड़ी अच्छी वर्कशॉप है समड़ियाल में। कौन सी ग्रेड का? ये तकरीबन उन्होंने मेरा हाल है ये 20-40 का कह रहे थे, वो हमने इसमें डाला सिक्का ऑयल। सिक्का जो है ना 20-40 है ही नहीं। उन्होंने हमें कहा कि हमने ये अच्छा ऑयल है, ये बड़ा बेहतरीन है, अच्छी मैं नाम बता रहा हूँ, आप वहाँ से कौन कर लेंगे कौन सा डालना है। जी जी 0W5 है सबसे बड़ी का अलग, 5W20 है, 5W20 होगा ये, फिर जो मैं 20-40 वही। अच्छा, जो अभी आपने आयल डलवाया ये कितनी आपने रनिंग की है? जो इंजन की कंडीशन उस पर नहीं है। 5W20 का आयल, इसकी कंडीशन इंजन की नहीं है। बस यही चीजें हैं, वो हम इसीलिए जो है ना 5W20 की इंजन, इसकी जो है ना ये कंडीशन इंजन की उस आयल वाली है ही नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये जो उस्ताद बोलेंगे इंशा आप वही गाड़ी में अपना आयल डलवाएं, एक लिख के रख लें। और दूसरा सवाल तो ये है ना कि आप ये बताएं कि ये हमें कैसे पता चले कि हम 1 नंबर जो है आयल डलवा रहे हैं या 2 नंबर? कलर से, रंगत से या उसकी वो चिकनार से कैसे पता चले? जो 2 नंबर आयल होंगे उनका एक तो कलर इससे 1 नंबर से मिलता नहीं होगा। वो कलर अब मैं आयल लेकर आ रहा हूँ, मैं इनको दिखाऊंगा और चेक करवाऊंगा, थोड़ा सैंपल भी साथ में दूंगा। ठीक है, तो 1 नंबर आयल और 2 हाँ, अभी इसका जरा कलर निकाल के सेम नहीं होगा, उसकी जो ढक्कन के अंदर पैकिंग होगी वो सेम नहीं होगी। उसमें एक चीज़ ऐसी है कि जो कंपनी लगा सकती है वो लोकल कोई भी रिफाइन ऑयल वाली कंपनी जो भी है वो नहीं लगा सकती। अब ये हम जो है ये देखें जी, ज़रा हाथ लगा के कितने किलोमीटर ये आपने चलाई है? ये कितने किलोमीटर? 2500-2700 किलोमीटर 2500 चलिए अभी। अच्छा, देखें ज़रा इसकी। अब दूसरी बात ये है कि 1 नंबर आयल के साथ साथ जो है ना इसका इंजन का घिसा हुआ जो है ना वो आ रहा है। इंजन में जो कार्बन होता है ना वो पीस वगैरह होते हैं इसके अंदर, वो इसको ये आयल जो उसको आयल का कलर जो है ये ब्लैक है, ये किस वजह से? आयल का कलर अगर ये ज्यादा ब्लैक नहीं होता, उसमें केमिकल वो जो नहीं होते, रिफाइन आयल होता है। ठीक है, जो एक बार यूज होने के बाद जो तैयार कंपनियां अलग से करती हैं उनमें वो ताकत नहीं होती, वो केमिकल नहीं होते। वाइट ना, वाइट और गोल्ड। तो जो 2 नंबर आयल की फर्स्ट निशानी जो है ना, ये आम जनरली ये सिंपल सी बात है कि वो देखता है कि आयल की जो है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि 2 नंबर है? तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आयल जो 1 नंबर होगा उसकी जो जिक के जो है जिक की आयल की, ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि उसका जो कलर होगा ना वो लाइट गोल्डन का वो लगेगा, जैसे कि वो सरसों का तेल का कलर जो होता है ना सर पे लगाते हैं हम, उस जैसा मिलता वो होगा बिल्कुल। हाँ जो आयल 2 नंबर होगा, आप जब गैलन खोलेंगे तो उसका रंग बिल्कुल वाइट होगा। आप ये कि मुतमिन तो होंगे, लेकिन आयल जो है वो काम नहीं करेगा, गाड़ी को ठंडा नहीं रखेगा। हम लोग जो कहते हैं कि गाड़ी टेम्परेचर कर रही है रेडिएटर की वजह से, फैन की वजह से, थर्मोस्टेट वाल्व की वजह से, फैन लेट चलने की वजह से गर्मी कर रही है। मैं कहता हूँ इन बातों से मुझे बिल्कुल मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं हूँ। सही। आयल की वजह से जो गाड़ी टेम्परेचर करती है वो शो नहीं करती, अंदर से इंजन को खत्म करती। सही है। आप अभी ये भी कह रहे हैं कि वो जो ऑयल की वजह से आप कह रहे हैं कि अंदर इसका कारपेटर जला हुआ है, ये कलर ब्लैक हो गया। कलर ब्लैक हो गया, ये उसी ऑयल की वजह से साफट है। अंदर में जो इंजन के वो होते हैं मेन बिगन होते हैं, ये उसी सिस्टम होते हैं, मेन बिगन पे जो ऑयल फर्क करता है वो ऑयल उसको वो चिकनाई नहीं देता, ऑयल उसको रगड़ने में वो मदद करता है उसको, ये उसी की वजह से ब्लैक होता है। तो पीछे हम जो नंबर 1 नंबर आयल जो होगा ब्लैक भी होगा, गाड़ी कम भी करेगी लेकिन गाड़ी पिक नहीं छोड़ेगी, गाड़ी पिक नहीं छोड़ेगी। गर्म होने के बाद गाड़ी ऐसे स्टार्ट होगी जैसे कि आपने फर्स्ट सुबह उठते हुए सलाम मारते हैं। अच्छा, तो पिक जो है आयल पे होती है, ऑयल पे, इंजन आयल पे पिक आपकी बनती है? क्यों नहीं बनती? सही हो। फ्यूल कंप्रेशन वो इंजन ऑयल की वजह से बनती है, गाड़ी की पिक इंजन ऑयल से बनती है। अच्छा, गाड़ी के पिक में बहुत किरदार है इंजन ऑयल का।
सही हो ये जो हम सोच रहे हैं देख रहे हैं अभी फ्री ऑयल चेंज लगा हुआ है। अब देख लें कि मैंने गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करने का मैं 500 रुपये लेता हूँ, मैं लेता हूँ। ठीक हो गया। लोगों ने तो बाहर आयल शाह बनाई हुई है कि ऑयल फ्री चेंज कराएं, ऑयल फिल्टर फ्री देंगे। मैं उनसे इतफाक ही नहीं करता। जब मैं 500 रुपये लेता हूँ ऑयल में, यहाँ से हम खरीदते हैं तो ये मिल देते हैं 2900 रुपये का ना 3 लीटर का ऑयल देते हैं गैलन। बहस करते हैं हम लोग, यार ये 2900 रुपये को कम कर लो। बोला बस नहीं, ये नहीं, आसाबाद से आ रहा है वहाँ से आप ले लें तो वो हम आपको ना 2200-2300 का देते हैं। सही हो। तो हफ्ताबाद से ले लेते हैं ना वो 250-250 का दे देंगे, 200 रुपये वो कम कर लेंगे। जितनी बड़ी दुकान होगी उतना मतलब मार्जिन अपना कम कर रखते हैं। चलें जी, अभी तो जो तो- ओरिजिनल आयल है उसकी भी आपको दिखाते हैं शक्ल कि वो कैसे मैं होगा। गारंटी से कह रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ मेरे पास लगी हुई हैं ऑयल चेंज करने की, जी। उन कस्टमर का कभी आज तक ये शिकायत नहीं आई कि हमारी गाड़ी का रास्ते में क्लच खत्म हो गया, हमारी गाड़ी की ब्रेक खराब हो गई है, हमारी गाड़ी की बैटरी खराब हुई है। सही है। इस वजह से कि मैंने सही जगह पे काम सीखा है और उस बात को नोट रखा हुआ है सही। कि खाली ऑयल चेंज करना, जो मैकेनिक ऑयल चेंज कर सकता है ना, मैं गारंटी से कहता हूँ वो मैकेनिक है, वो किसी सही। जगह पे मार नहीं खा सकता। ठीक हो। खाली ऑयल, अच्छा खाली ऑयल में ये नहीं होता कि नट फिल्टर खोला चेंज किया नोज पर लगाया चलो कि जाए यार। सही। गाड़ी का जनरल चेकअप होता है, उसको एक एक चीज़ को नजर मारना होती है। जबकि बैटरी का पानी, रेडिएटर का पानी, बोतल का पानी, फैन बैलेंस के तमाम, ये ब्रेक ऑयल, गेयर ऑयल, सब चीज़ें चेक करना होता है। आप आए ट्यूनिंग सर्विस के लिए, मैंने इसकी क्लच वाली केबल बाहर निकाली, क्यों? आप दूर से नहीं आए, मेरा काम नहीं बनता, पैसे तो आपने लगाने हैं, मैंने मेरा काम है आगाह करना। आप नहीं करेंगे, रास्ते में रुकेंगे तो आप कहेंगे यार मैकेनिक ने बोला था, मैंने नहीं करवाया। बिल्कुल ऐसी सही हो। इस बात की मैं लेता हूँ। आप आए हैं ट्यूनिंग सर्विस के लिए, मैंने क्लच खोल के दिया आपको, क्यों दिया अभी? ऑयल का ये शुरू हुआ जी उस्ताद मनसब साहब, ये आयल अभी निकाला है हमने, तो इसके बारे में बताएं जरा क्या। आप देख लें 2 नंबरिंग इस ऑयल में ये है कि ये गाड़ी ये अगर 200-300 किलोमीटर और चल जाए ना जी। तो ये बिल्कुल लुक की तरह बन जाना है इसने, अच्छा, इंजन को ब्लास्ट कर देना इसने, इस आयल ने। इस ऑयल ने। ठीक है, ये देखें जी, ये 2 नंबर आयल जो है उसका ये लीटर की शक्ल इख्तियार कर रहा ये है। देखें, देख रहे हैं? ये पता आयल चलता है ये ये पेट्रोल 3 गाड़ी में पड़ा हुआ है। ये 3000 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चली, तो ऐसे लग रहा है डीजल गाड़ी वाला जो है। तो ये कभी भी आप फ्री ऑयल चेंज वाले के पास ना जाएं। जी ये जो है अभी हमने डब्बे से वो सील उतारी है, और ये उस्ताद मनसब एक चीज़ आपको बताने लगे हैं कि सील जो है वो चेक करने का आप क्या। देख लें यहाँ पे भी वो बिल्कुल वो है सिल्वर टाइप, ठीक है। यहाँ पे भी सिल्वर टाइप, ठीक। इसके अंदर कोटिंग जो है प्लास्टिक की है। ये है 1 नंबर की निशानी, सबसे बेहतरीन जो है। अच्छा, इसको आराम से जो हम करेंगे, इसमें ये हिस्सा ना अलग अलग, इसमें ना वो आ रहा है, वो नीचे वाला वो शापर नजर आ रहा है इसके अंदर। हाँ। ये देख रहे हैं ना? आ रहा है। अलग नहीं हुआ, हाँ जी, ये अलग नहीं हुआ, ठीक है, इसके अंदर में शापर आ रहा है। सही है। कितने कम फुल है तो ये असल है। ये आप देखें, अच्छा जी, ये अभी हम इसका कलर देखें, ये देखें, जो मैं कलर बता रहा था वही है ना, और ये लाइट गोल्डन। ये देखें जी, जो ये दूसरा आयल है। होगा, अच्छा, ये आप डालने के बाद 3000 किलोमीटर जब गाड़ी चलेगी तो चलाने इस... इन्होंने 3000 ही है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका कलर किस तरह का होना चाहिए? इसका कलर ब्लैक होना चाहिए। फुल। हाँ, जो 1 अभी नंबर ऑयल की सबसे बड़ी बेहतरीन निशानी ये होगी अच्छा, कि वो कलर उसका ब्लैक होगा। ठीक है। ये गंदा नहीं होगा, बारा नहीं होगा, गर्म होने के बाद ऑयल ना ब्रीक होगा, पतला तो होगा। जो अभी निकाला है वो भी तो ब्लैक था, उसका क्या? वो ब्लैक, उस ब्लैक में उस ब्लैक में फर्क है। अच्छा, ब्लैक होगा गोल्डन की तरह। ठीक है, गोल्डन ब्लैक। हाँ, जो ब्लैक नहीं होगा वो ऑयल से ही नहीं होगा। ठीक है। अब इसकी चकनाट जो है वो ज्यादा है इसकी उससे। चकनाट बरकरार रहेगी। सही है। 3000 किलोमीटर तक की ये है ना, ये एक ही स्टेज में रहेगा। ठीक उसके बाद इंजन में शोर आना, स्टार्टिंग प्रॉब्लम, पिक में फर्क आएगा तो चेंज कर लेंगे। सही, चलो।